बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी वाइट मटन हांडी। आप इसे वाइट मटन कढ़ाई भी कह सकते हैं। असल में हांडी में बोनलेस मटन यूज़ किया जाता है और कढ़ाई में मटन को बोन्स के साथ ही इस्तेमाल किया जाता है। बस यही फ़र्क है दोनों में, बाकी रेसिपी तो दोनों की सेम ही होती है। और आज इस रेसिपी को हम बहुत ही कम मसालों के साथ रेडी करेंगे। तो चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। टेस्टी। तो वाइट हांडी बनाने के लिए सबसे पहले हम अपनी कढ़ाई में ऑयल लेंगे। ये एक बड़ा चम्मच ऐड किया है मैंने इसमें, और ये 1/4 कप है ऑयल का। अगर आप हांडी में ज़्यादा तरी खाने के शौकीन हैं तो ऑयल की क्वांटिटी को आप बढ़ा सकते हैं। अब हम ऑयल में ऐड करेंगे प्याज, और ये तकरीबन 1 पाव के नज़दीक मैंने यहाँ पे प्याज लिए हैं, और ये 4 से 5 अदद होंगे दरमियाने साइज़ के। इनको आपने बारीक बारीक छोटे टुकड़ों में बिल्कुल ऐसे ही काटना है जैसे कि हम ऑमलेट के लिए इनकी कटिंग करते हैं। अब हमने प्याज को ब्राउन नहीं करना है। जैसे ही प्याज नरम होंगे और अपना कलर चेंज करना स्टार्ट करेंगे तो हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच के हिसाब से लहसुन को अच्छी तरह से मैश कर लिया है, और जो लहसुन फ्रेशली मैश किया जाता है उसकी तो बात ही कुछ और होती है। अब बस 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम आंच पर ही हम इसको भूनेंगे, लेकिन लहसुन को भी आपने ब्राउन नहीं करना है। बस जैसे ही इसमें से लहसुन की खुशबू उठने लगेगी हम इसमें अपना नेक्स्ट आइटम ऐड कर देंगे, और ये है नमक। 1 चम्मच लिया है मैंने, आप अपनी टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा भी ले सकते हैं। इसके अलावा हम लेंगे अदरक का पाउडर, और ये 1/4 चम्मच से भी कम ऐड किया है मैंने इसमें। और अगर आपके पास अदरक पाउडर नहीं है तो आप फ्रेश अदरक भी अच्छी तरह से मैश करके ऐड कर सकते हैं इसमें। बस इसे हम 1-2 मिनट के लिए ही भूनेंगे, और इसमें ऐड करेंगे यखनी। मैंने यहाँ पे 1 किलो बोनलेस मटन लिया था, उसमें मैंने 1 किलो पानी ऐड किया। दालचीनी का 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा, 1-2 बड़ी इलायचियाँ ऐड की, और तेज़पात का 1 से 2 पत्ता ऐड करके उसमें मैंने अच्छी तरह से इसको 10 से 15 मिनट के लिए प्रेशर पे लगा दिया था। अब इसकी यखनी का तकरीबन आधा कप मैंने इसमें ऐड किया है। अब हम इसको 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से भूनेंगे। इसका ये फ़ायदा होगा कि जो इसमें प्याज रह गए हैं थोड़े खड़े खड़े से, वो मज़ीद सॉफ्ट हो जाएंगे और इसमें घुल मिल जाएंगे। 4 से 5 मिनट में आप देख सकते हैं यखनी का पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब इस पॉइंट पर हम बाकी की यखनी और जो मटन हमने बॉईल किया था वो ऐड करेंगे, और इसमें जो भी आपको साबुत मसाला नज़र आएगा वो आपने रिमूव कर देना है। मटन क्योंकि अच्छी तरह से गल चुका है, इसलिए पहले हमने थोड़ी सी यखनी को इसमें डाला ताकि सिर्फ प्याज़ों को नरम कर सकें। लेकिन अगर आप पहले से यखनी नहीं निकालना चाहते हैं और इसे बॉयल नहीं करना चाहते हैं तो इस पॉइंट पे आपने कच्चा मटन ऐड कर देना है। उसे चंद मिनट के लिए आपने भूनना है और इतना पानी डालना है कि मटन अच्छी तरह से गल जाए। चूल्हे की आंच को मैंने इस पॉइंट पे तेज़ कर दिया है और यखनी खुश्क होना शुरू हो गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे इलायची पाउडर, और ये तकरीबन 1/4 चम्मच ले रही हूँ यहाँ पे मैं। आपने छोटी इलायची को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है, और उसके बाद आपने उसे अच्छी तरह से छान लेना है। जो छलनी के ऊपर वाला मेज़ा है उसे आप डिस्कार्ड मत करें, फेंके मत, बल्कि उसे पत्ती वाले डब्बे में डाल दें। उससे चाय बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। और जो छलनी के नीचे वाला मेज़ा है वो आपका इलायची पाउडर है। आप चाहें तो इसमें तकरीबन आधा चम्मच के हिसाब से सफ़ेद ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सफ़ेद ज़ीरा ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि हमारे घर में एक नमूना बच्चा ऐसा है जिसे ज़ीरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। अब इसमें यखनी का पाउडर तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब इसमें जो मज़ीद मसाले हम ऐड करेंगे उसमें शामिल है सफ़ेद मिर्च का पाउडर और काली मिर्च का पाउडर। इस वक्त हम इसमें सिर्फ सफ़ेद मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। ये तकरीबन 1 चम्मच लिया है मैंने यहाँ पे। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी के शौकीन हैं तो इसकी क्वांटिटी को आप बढ़ा सकते हैं। और काली मिर्च का पाउडर हम एंड पे ऐड करेंगे। अगर इस वक्त हमने ऐड कर दिया तो सारी हांडी और ये जो कढ़ाई है हमारी, ये बिल्कुल ब्लैक ब्लैक हो जाएगी, और हमने इसको बहुत अच्छी लुक देनी है, इसलिए आपने ये वाला आइटम एंड पे ऐड करना है, ठीक है। और अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च का पाउडर नहीं है तो आप इसे स्किप कर दें और काली मिर्च के पाउडर की क्वांटिटी को बढ़ा दें। बस 1 से 2 मिनट के लिए इसे भूनेंगे, और इसमें ऐड करेंगे 1 कप दही। दही डालने से इसका टेस्ट तो अच्छा आएगा ही, लेकिन इसकी जो ग्रेवी है उसकी क्वांटिटी में भी इजाफा हो जाएगा, और इसकी जो वाइटिश लुक है वो भी बहुत खूबसूरत आएगी इसमें। चूल्हे की आंच को हमने तेज़ ही रखना है क्योंकि इस पॉइंट पे हमने दही का पानी खुश्क करना है। मटन तो हमारा ऑलरेडी गल चुका है। अब जैसे ही दही का पानी खुश्क होगा हम इसमें ऐड करेंगे सब्ज़ मिर्च, और इसके सेंटर में आपने इस तरह से कट लगा लेना है। क्योंकि मैं जो सब्ज़ मिर्च ऐड कर रही हूँ ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, इसलिए मैंने इसे ज़्यादा क्वांटिटी में लिया है।
लेकिन अगर आपकी मिर्च जो है वो ज़्यादा स्पाइसी है तो आप कम क्वांटिटी में भी ले सकते हैं। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद आप देख सकते हैं हांडी ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब इस पॉइंट पर इसमें हम लीमू का रस ऐड करेंगे और ये तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच के हिसाब से लीमू का रस है। और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर। ये मैंने आधा चम्मच लिया है, आपको ज़्यादा स्पाइसी अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा ले सकते हैं। इसके अलावा इसमें ऐड करेंगे गरम मसाले का पाउडर और ये तकरीबन आधे चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है मैंने यहाँ पे। इससे इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आएगी कढ़ाई में। इन तमाम अज्जा को हांडी में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और उसके बाद इसमें अपना लास्ट आइटम ऐड करेंगे और वो है हैवी क्रीम। अगर आप किसी ब्रांड की क्रीम नहीं यूज़ करना चाहते हैं या वो अवेलेबल नहीं है आपके पास, तो आप जो घर की बालाई होती है उसको अच्छी तरह से फेंट के वो भी ऐड कर सकते हैं इसमें। और ये तकरीबन 1 कप के हिसाब से ऐड किया मैंने इसमें। अब चूल्हे की आंच को मैंने इंतहाई स्लो कर दिया है। अब इसको हमने ज़्यादा पकाना नहीं है, सिर्फ अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे और उसके बाद चूल्हे की आंच को बंद कर देंगे। अब गार्निश के लिए हम यूज़ करेंगे बारीक और लंबे टुकड़ों में कटी हुई अदरक और उसी तरह कटी हुई सब्ज़ मिर्च। वाइट हांडी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे सर्व करेंगे। इससे पहले मैंने आपसे चिकन से हम वाइट हांडी को कैसे रेडी कर सकते हैं वो रेसिपी भी शेयर की है और आप अपनी डिशेस को कैसे सर्व कर सकते हैं उसके छोटे छोटे से और बहुत ही क्विक आइडियाज़ आपको मेरी रेसिपीज से मिलते रहते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन प्रेस किया हुआ है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आपको इसी तरह के बहुत ही अच्छे आइडियाज़ मिलते रहेंगे। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।